Hello and welcome to my channel. My name is Akash Veer and in this video series we are learning physics short tricks. Physics short tricks, and this is trick number 4. This is current dividing rule. क्या है करंट डिवाइडिंग रूल? थर्ड चैप्टर जो है आपका 12th का, जिसके अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसके अंदर पढ़ते हैं वोल्टेज डिवाइडिंग रूल, करंट डिवाइडिंग रूल, V इज इक्वल टू आई, और ओम्स लॉ, KVL, KCL। तो उन्हीं सबका इस्तेमाल करना है आपको, बट आपको यूज नहीं करनी है, दिमाग में रखना है बस। करंट डिवाइडिंग रूल क्या बोलता है? क्या बोलता है करंट डिवाइडिंग रूल? देखो, अगर यहां से कोई करंट आ रहा है, मान लो 5 एम्पेयर का है, और वो 2 ब्रांचेस में चला गया। एक ब्रांच है ये, एक ब्रांच है ये, 3 ब्रांच में चला गया। एक ब्रांच है ये, मैं 2 ही ले लेता हूँ, कंफ्यूजिंग हो जाएगा वरना। ये 2 ब्रांच, और इन दोनों ब्रांचेस में ये चला जाता है, उसके बाद ये वापस यहाँ बेशक मिल जाता है। इस रेसिस्टेंस, ये 5 एम्पेयर है, यहाँ पे कुछ करंट जाएगा I, और यहाँ पे कुछ करंट जाएगी, इसका नाम I1 हो गया, इसका नाम I2 हो गया, ये यहाँ पर I। तो इस जंक्शन के ऊपर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 पढ़ा होगा आपने, किसमें? KCL में, किरचॉफ करंट लॉ। इसके अंदर अगर ये 5 ओम का रेसिस्टेंस है और ये 10 ओम का रेसिस्टेंस है, तो 5 ओम वाले रेसिस्टेंस में करंट कितना जाएगा? तो याद है आपको वोल्टेज रूल जो आपने पढ़ा है, जो आपने पढ़ा होगा, उस वोल्टेज डिवाइडिंग रूल में क्या होता है? V क्या होता है? V होता है जी टोटल वोल्टेज, जिसकी मान लो VAB का निकालना है, तो जो टोटल वोल्टेज होती है EMF या उन पॉइंट के बीच में, वो टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई जिस रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वो रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस उस एक ब्रांच में जो आ रहे हैं। तो R1 है, +2 है, +3, जितने हैं वो सारे सारे, ठीक है। करंट वाले में उल्टा है, करंट वाले में उल्टा है। क्या उल्टा है? करंट वाले में मान लो अगर आपको 5 ओम वाला रेसिस्टेंस के क्रॉस करंट निकालना है, 5 ओम वाले के अक्रॉस अगर आपको करंट निकालना है, तो आप क्या करोगे? टोटल करंट मल्टीप्लाई 10 ओम वाले से मल्टीप्लाई करोगे, 10 डिवाइडेड बाय दोनों का जोड़, कितना हो गया? 15। आया समझ में? जिस रेसिस्टेंस के थ्रू निकालना है, उसके पैरेलल वाली ब्रांच में जो रेसिस्टेंस है, वो रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय दोनों जो पैरेलल थे उनका जोड़। पैरेलल वाला जोड़ नहीं, नॉर्मल जोड़। 5 और 10 का पैरेलल तो कुछ और होगा, लेकिन यहां पर नीचे नॉर्मल जोड़ आएगा। 5 और 10 15। ओके, टोटल करंट कितना है? 5। तो इसका आंसर कितना हो गया? टोटल करंट 5 मल्टीप्लाई 5 वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट पूछ रहा हूं, तो 10 ओम से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय टोटल 5 और 10, 5 प्लस 10 15 ओम। ये 15 ओम है, ये 10 ओम है, तो 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, ठीक है। 10/3, 10/3 करंट इसमें आएगा, और यहां पर कितना बच गया? जो बच गया वो इसमें। 5 में से 10/3 माइनस करोगे तो जो बचेगा वो यहां आएगा। आगे समझ में? एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां से, अच्छा, यहां से एक रेसिस्टेंस गया, करंट जा रहा है यहां से, I कितना है? 5 या 6 एम्पियर। ओके, ये I1 है। यहां से ये डिवाइड हो गया 2 पार्ट में, यहां और यहां, ठीक है। ये है आपका 6 ओम और ये है 12 ओम। ओके, आगे जाके मिले या नहीं मिले, जो भी है, कोई इससे खास फर्क पड़ता नहीं। यहां से 6 आया है, वो 6 में कुछ पार्ट में डिवाइड होगा। ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो अगर मैं बोलूं 6 ओम के अक्रॉस निकालो, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या बताया था मैंने? टोटल करंट कितना आ गया जी? 6 एम्पेयर मल्टीप्लाई रेसिस्टेंस 6 के पैरेलल में जो है वो मल्टीप्लाई करना है। 6 के पैरेलल में जो है वो डिवाइडेड बाय सारे रेसिस्टेंस। सारे कितने हो गए? ये वाला, अच्छा इसकी तो वैल्यू नहीं लिखी, इसकी वैल्यू लिख दी 5 ओम। तो ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला, ऐसे नहीं, कैसे करने का? पैरेलल वाले का जोड़, उसके अलावा जो ब्रांच है उसको छोड़ दो। इसके अक्रॉस अगर जो रेसिस्टेंस, मान लो इसके अक्रॉस करंट 6 एम्पेयर आ रहा है, तो वो 6 एम्पेयर बन चुका है ऑलरेडी, वो इसमें डिवाइड नहीं होगा, ड्रॉप भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो ऑलरेडी ड्रॉप हो के 6 एम्पेयर आ रहा। तो 6 आ रहा है, 6 यहाँ पे डिवाइड होगा I1 और I2 में, तो 6 गुना ये क्या है? 6 ओम, और पैरेलल में 12 ओम, तो 6 मल्टीप्लाई 12 ओम, क्योंकि इस वाले रेजिस्टेंस का अपन निकाल रहे हैं, इस वाले रेजिस्टेंस का ऊपर वाला,
अपन ऊपर वाले रेसिस्टेंस के थ्रू करंट निकाल रहे हैं, तो नीचे वाला रेसिस्टेंस 12 ओम मल्टीप्लाई दोनों का जोड़ कितना हो गया, ये 6 ओम प्लस 12 ओम 18 ओम हो गया, ये हो गया 18। ठीक है, अब 18 क्या हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 3 18 और 3 से 3 चौके 12। तो 4 एम्पेयर करंट यहाँ चला गया 6 में से, और 2 एम्पेयर करंट 2 एम्पेयर यहाँ है और 4 एम्पेयर यहाँ है। वापस यहाँ पर जाके जब मिलेंगे तो अगेन यहाँ से कितना निकलेगा, 6 एम्पेयर। ये केसीएल बोलती है, मैं नहीं बोल रहा। केसीएल क्या बोलती है, करंट किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलती है, किसी एक जंक्शन के ऊपर, जंक्शन पॉइंट के ऊपर इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, या फिर अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल दी करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन और लिविंग इन जंक्शन इज इक्वल टू 0। आने वाले करंट का और जाने वाले करंट का सबका एल्जेब्राइक सम जब हम करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। आया समझ में? तो इसी शॉर्ट ट्रिक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो, और ऐसी और भी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स होंगी। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, हैव ए ग्रेट टाइम अहेड। ये आपको शॉर्ट ट्रिक्स आपके बड़े बड़े क्वेश्चन निकालने में आसानी और टाइम बचाएंगी, बिकॉज व्हेन यू सिट इन अ कंपटीशन एग्जाम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखनी वो है कि सेव योर टाइम। अगर वहां पे बैठ के आप जोड़ घटा गुना भाग यहाँ पे आप कर रहे हो, पहले इसका करंट निकाल रहे हो, फिर करंट से मल्टीप्लाई करके वोल्टेज निकाल रहे हो, कुछ का कुछ कर रहे हो, इट विल टेक ज्यादा टाइम बचाने का, शॉर्ट ट्रिक्स तैयार रहने का। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड टाइम अहेड, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग।